समय चक्र। अरे सीमा, ये क्या कर रही हो? आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? सासू माँ ने सीमा को देर तक लेटे हुए देखा तो पूछने लगी। जी माँ, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो सोचा घर पर ही थोड़ा आराम करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कुछ देर और सो लो, तब तक मैं कमली से काम करवा लेती हूँ। कहकर राधा जी बाहर गईं और सीमा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अकेलापन उसे मन ही मन खाए जा रहा था। ना जाने कब मैं अपने बेटे और बहू से मिल पाऊंगी। मन में रह रहकर वही ख्याल उमड़ रहे थे। अभी कल ही की तो बात है जब वो इस घर में अमर की दुल्हन बनकर आई थी। इकलौता लड़का और अच्छी नौकरी देखकर पिता ने अपने से कुछ कम दौलतमंद घर में उसे ब्याह दिया था। अच्छे रहन सहन की तो खैर कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मध्य वर्गीय परिवार में कुछ न कुछ कमी बनी रहती थी। यूँ तो सीमा भी नौकरी करती थी और सासू माँ घर की देखभाल में उसका साथ भी देती थी, लेकिन पुराने दिनों को सीमा भुला नहीं पा रही थी, जब उसे पैसे खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। बेटे के होने के बाद सीमा अब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई और देखते देखते बेटा बड़ा होकर पढ़ाई करने बाहर चला गया। वक्त पंख लगाकर उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन अब बदलावों की लहर का असर सीमा पर भी दिखने लगा था। अब उसे अपनी सास बोझ लगने लगी थी, और फिर वही हुआ जो आजकल समाज में बड़े हिस्से में देखा जा रहा है, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का राह दिखलाना। यही सीमा के घर में भी हुआ। अब सीमा ने भी उन्हें वृद्धाश्रम भिजवा दिया। अपनी नौकरी के बाद जब सीमा घर में अकेली होती तो बेटे की शादी के सपने देखती, बहू और बेटे के साथ एक खुशहाल परिवार का सपना देखती। उसकी आंखों में एक अद्भुत सी चमक आ जाती। लेकिन वक्त की एक यही बहुत बड़ी विशेषता है कि समय चक्र स्वयं को दोहराता है। पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर गए बेटे की बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई, और जब बेटा मनपसंद नौकरी और अपनी पसंद की दुल्हन लेकर आया तो सीमा के पैरों तले ज़मीन सरक गई। अपने सपनों का महल उसे ढहता हुआ नजर आया। यह क्या, आज उसकी बहू को अपना ससुराल मायके से कमतर लग रहा था। बड़े घर में बहुत ही लाड प्यार से पली बड़ी बहू के अपने घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। शायद ही कोई काम उसने अपने हाथों से किया हो, लेकिन यहाँ तो नज़ारा ही अलग है। यहाँ तो बर्तन वाली मेहरी के अलावा कोई नौकर था ही नहीं। कुछ ही दिनों में उसने अलग रहने की जिद पकड़ ली और बेटा बहू अलग हो गए। सीमा ने उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहू ने उसे अपनी करनी का आईना दिखाकर उसकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। उसे भी अपने सास ससुर के साथ रहना नहीं भाया। कुछ ही दिनों में वह अपने पति के साथ एक अच्छे से कॉलोनी में जाकर बस गई, जहाँ सभी लोग उसे अपने बराबर के महसूस होते थे। आज सीमा को अपने सास के दर्द का एहसास हो रहा था। ऐसे में पति ने भी मौन धारण कर लिया था। सीमा पछतावे के आग में जलने लगी। सीमा को वक्त ने आईना दिखाया और आज उसे अपनी करनी का एहसास हुआ। जल्द ही उसने अपनी भूल को सुधारने का निर्णय लिया और अपनी सास को फिर से अपने घर वापस ले आई। सीमा, ओ सीमा, सो गई क्या? बहुत देर हो गई है, तुमने कुछ नहीं खाया। अब आकर नाश्ता कर लो ताकि दवाई ले सको। सासू माँ ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा तो सीमा विचारों के घेरों से बाहर आ गई। आती हूँ माँ, कहते हुए उसने मन ही मन अपने बेटे और बहू को लौट आने की प्रार्थना की और कमरे से बाहर चल पड़ी।